उड़ा दिए भाई पर कच्चे। बम फट चुका है भाई। मैड्रिड को फिर से बार्सिलोना ने भाई इस बार तो 5 गोल मार दिए और बार्सिलोना ने मैड्रिड को फिर से बुली कर दिया है। दिस इज ह्यूमिलिएशन 2.0 भाई। अगर पहली ह्यूमिलिएशन सेंटियागो बर्नाबाओ पे 4-0 की कम थी तो भाई कल 5 गोल की सऊदी अरेबिया में ह्यूमिलिएशन 2.0 हुआ है कल भाई। मतलब लाइक लिटरली भाई मैन वर्सेस बॉयज। और जबकि ये बिल्कुल एंटी था। बार्सिलोना की टीम भाई इतनी यंग टीम जिसने एक मैड्रिड की एक्सपीरियंस टीम को ऐसा धोया है भाई। इट इज मतलब लाइक अनबिलीवेबल थिंग भाई। जो मैंने अपनी प्रीव्यू वीडियो में भी भाई प्रिडिक्ट किया था कि बार्सिलोना ये गेम जीतने वाली, बट भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 5 गोल भाई, 5 गोल। दिस इज मैड्रिड। और ये भाई 6, 7, 8 गोल भी हो सकते थे। 8-2 हो जाता भाई, 8-2 हो जाता कल। लेकिन भाई स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड भाई मैड्रिड वॉज थर्ड क्लास भाई। ऐसी परफॉर्मेंस लाइक मैड्रिड से तुमने एक्सपेक्ट नहीं भाई। तुम देखोगे अगर मैच, तुम कहोगे कि भाई फुटबॉल खेला ही नहीं मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड वॉज बुलीड ऑल ओवर द 90 मिनट्स भाई। अब ये इस मैच का हम एनालिसिस करेंगे। देखो यार, लाइनअप्स में सबसे मेरे को सबसे बड़ी जो इस टाइम पे सबसे बड़ा स्केपगोट जो लग रहा है, जो जिसकी वजह से सारा कुछ दिक्कत हुई है भाई, उसका नाम है कार्लो एंसेलोटी। कार्लो एंसेलोटी ने फिर से भाई चुमैनी को सेंटर बैक पोजीशन पे खिलाने की जिद जो है उसकी भाई, वो टीम को डुबा के ले गई। राउल असेंसियो एक सेंटर बैक भाई जो ट्रेडमार्क से सेंटर बैक है। चुमैनी को भाई उसके ऊपर भाई आप पोजीशन कर रहे हो। मतलब चुमैनी ने क्या भाई पैसा वैसा खिलाया है क्या कार्लो एंसेलोटी को? कुछ नहीं पता भाई क्या फेवरेटिज्म है, क्या पार्शियलिटी है यहाँ पे। लेकिन राउल असेंसियो को ना खिला के चुमैनी को खिलाना भाई, ये भाई दिमाग मतलब दिमाग के परे था भाई लिटरली। मिडफील्ड में कामाविंगा और वल्वर्डे को खिलाया डबल पिवट जैसा मैं कह रहा था। और भाई फ्रंट फोर हमारे जो कि भागड़ बिल्ले भाई, जो अपने जूड बेलिंगम, रोड्रिगो, विनीशियस और एम्बापे थे भाई। इस तरीके का सेटअप था। फर्लैंड मेंडी लेफ्ट बैक पे था और राइट बैक पे हमारा लूकस वास्केस था। जो सबसे बड़ा डर था हमको, लूकस वास्केस के साथ बहुत ज्यादा भाई छेड़छाड़ होने वाली है रफीनिया के द्वारा, और भाई वही हुआ। मैच स्टार्ट होता है बिल्कुल इसके अपोजिट भाई। मैड्रिड ने काउंटर अटैक किया और बेहतरीन गोल किलियन एम्बापे। भाई किलियन एम्बापे पे भी आऊंगा, लेकिन किलियन एम्बापे का भाई लोन भाई मतलब बिल्कुल सोलो गोल यार। वो अपने हाफ से बॉल लेके भागा और भाई वर्ल्ड क्लास फिनिश एम्बापे की। और 1-0 हम आगे आ गए और कोई ऑफसाइड नहीं था भाई। दिस वाज अ सरप्राइज भाई, लिटरली सरप्राइज। इसके बाद बार्सिलोना आती है भाई गेम में। उन्होंने दिखाया गेम कैसे खेला जाता है। और भाई ये सच में पुराने दिनों की याद दिला रहा था जब मेस्सी भाई रियल मैड्रिड को बुली करता था हर जगह जाके, बर्नाबाउ हो या कैंप ना हो भाई, कहीं बाहर खेल रहे हो एल क्लासिको। लेकिन भाई कल लमीन यमाल ने जो भाई गेम दिखाया है अपना भाई, ही वॉज लुकिंग लाइक मेस्सी। क्योंकि मैड्रिड भाई जिस तरीके से डिफेंड करती थी मेस्सी को, सारे भाई उस पर कूद पड़ते थे। सेम वॉज हैपनिंग विद लमीन यमाल। और भी वहां से पास निकाल दे रहा था, कभी भाई क्रॉस डाल रहा था। और भाई उसने पहला जो गोल मारा भाई, वो लेवेंडोस्की ने डीप ड्रॉप करके जो लमीन यमाल के लिए बॉल निकाली भाई, दैट वाज गॉड लेवल। और जिस तरीके की डिफेंडिंग थी भाई वो रियल मैड्रिड की, आप सोचोगे ये भाई कोई थर्ड टीयर फोर्थ टीयर की टीम ऐसी डिफेंडिंग करेगी, वो मैड्रिड ने डिफेंडिंग करी। और भाई लमीन यमाल ने एक क्लासिक फिनिश भाई निकाली, कूल फिनिश। और भाई नेमार वाली सेलिब्रेट उसने किया। अब भाई यहां नहीं रुकती बार्सिलोना ने इस मैच में। जैसी उसकी टैक्टिक्स रही है, जिस तरीके से भाई वो मिडफील्ड को कंप्रेस करते हैं फुल बैक्स को ऊपर खिला के, और भाई एक छोटा साइज कर देते हैं पिच का खेलने के लिए, वो उन्होंने किया। और रियल मैड्रिड के पास कोई भाई आंसर ही नहीं थे इस चीज के। वो फिर से वही चीज ट्राई कर रहे हैं, लॉन्ग बॉल भाई ऑफसाइड ट्रैप में फिर वो जाना चाह रहे थे। इस बार तो वो भी नहीं हो पाया भाई कि ऑफसाइड ट्रैप में आ भी पाए। इतना बुरी तरीके से भाई प्रेस किया है बार। और मैंने भाई अपनी पिछली वीडियो में ये बोला था कि रियल मैड्रिड इस बारसा की एनर्जी को भाई कभी नहीं झेल पाएगी, और सेम चीज कल हुई है, नहीं झेल पाई भाई वो एनर्जी। बार्सिलोना को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्ट मिला है, ये जो भाई विंटर ब्रेक मिला था, ये उनके लिए लाइक जन्नत है भाई। क्योंकि जिस तरीके से वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में भाई, वो इनको एनर्जी वापस मिल चुकी है रिजुविनेट होके। कल जो भाई पुंगी बजाई है मैड्रिड की, वो देखने लायक थी भाई लिटरली। भाई एक रियल मैड्रिड फैन को भाई ये देख के ना अपने वो पुराने जो पीके का भाई 5 गोल वाला सेलिब्रेशन था वो याद आ रहा था कि भाई इतना बुरा हो गया। और शायद से इससे बुरा हो सकता था और होना चाहिए था, मुझे लगता है होना चाहिए था।
अब भाई फर्स्ट हाफ में पहले गोल के बाद, लमीन यमाल के गोल के बाद भाई रुकी नहीं बारसा और भाई रिलेंटलेस चांसेस बनाए। रफीनिया ने 2-3 चांसेस बनाए और भाई थीबो कोर्टिया ने टॉप ड्रॉ सेव मारे। इसके बाद भाई कामाविंगा पर्सनली भाई आई थिंक ये कामाविंगा की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज है मैड्रिड शर्ट में भाई। इससे खराब कामाविंगा खेल ही नहीं है भाई, मतलब खेला ही नहीं है इससे गंदा। कल भाई जिस तरीके से उसने पेनल्टी दी भाई कुंफू किक मार के, और एक भाई शानदार पेनल्टी जो लेवेंडोस्की ने तब्दील करी, उसके बाद भाई कामाविंगा शुड हैव बीन सेंट ऑफ। भाई वो रेड कार्ड था, प्योरली रेड कार्ड था। लमीन यमाल को उसने जिस तरीके से पकड़ा ऑन द काउंटर, भाई अगर वो किसी और दिन होता तो भाई वो पक्का रेड कार्ड होता, लेकिन रेफरी ने दिया नहीं। लेकिन भाई वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कामाविंगा की। भाई प्लेयर्स में मैं आऊंगा, लेकिन उसके बाद भाई बारसा तो और चांस बनाती है, बारसा थोड़ी ना रुकनी है भाई। उसके बाद जूस कुंडे एक ऐसी बॉल डालता है जो भाई मैड्रिड का डिफेंस ही नहीं है, बीच में रफीनिया खुले घूम रहा है भाई, उसने क्या हेडर मारा। और भाई एंड ऑफ द हाफ, फर्स्ट हाफ, भाई एलिहांड्रो बाल्डे जो उनका लेफ्ट बैक है भाई, वो फॉरवर्ड रन लगा के गोल मार रहा है। तो आप सोच लो मैड्रिड का डिफेंस कहां पे था। ये भाई 4-1 पहले हाफ में, जब आपने 5 मिनट पे पहला गोल मारा है, उसके बाद आपने 40 मिनट में 4 गोल खाए हैं भाई। दिस इज द लेवल्स, दिस इज हांसी फ्लिक्स बार्सिलोना एंड बी वेयर ऑफ इट भाई। ये टीम आई थिंक ये कुक करने वाली है फिर से भाई, क्योंकि इसकी वो एनर्जी वापस आ गई। आप समझो या नहीं समझो, आप सोचोगे कि भाई ला लीगा में इन्होंने बहुत गंदा हगा एक तरीके से, लेकिन भाई वो अब पास्ट है यार। वो 2 महीने की खराब फुटबॉल खेल के है। अब भाई जनवरी में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के लेवल पे वापस पहुंच चुके हैं। फर्स्ट हाफ खत्म होता है 4-1 मैड्रिड, वहीं पे मैड्रिड के शोल्डर्स ड्रॉप थे और मुझे लग रहा था कि भाई अब 7-1 8-1 अब तो शायद से बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग, मतलब जो स्कोर लाइन है वो होने वाली है। लेकिन भाई मैड्रिड की स्टार्ट होती है हैवॉक से भाई। सेकंड हाफ एक और गोल रफीनिया का भाई, ये रफीनिया मतलब ही इज बैलन डोर लेवल दिस टाइम भाई। मोहम्मद साला और रफीनिया में इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन हो रहा है और भाई आई थिंक रफीनिया एज आउट करेगा मो साला को, अगर भाई चैंपियंस लीग जीतती है बारसा तो। अब भाई साहब 5 गोल मार दिए बारसा ने। अब मैड्रिड वाले भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं होगा क्या। अब भाई 7-1 भी लग सकता है, 8-1 भी हो सकता है, और घर कैसे जाएंगे, ये वो वाली बात आ गई थी। लेकिन भाई किस्मत भाई किलियन एम्बापे की तरफ से। किलियन एम्बापे कल भाई जो स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है भाई, ही वाज बेस्ट प्लेयर ऑन मैड्रिड फॉर मैड्रिड भाई। और उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी एक मैड्रिड शर्ट में भाई। लिटरली ये ऐसा किलियन एम्बापे परफॉर्मेंस हमने पूरे सीजन नहीं देखी है। और जो कल भाई अकेले बंदे ने किया, दैट वाज अनस्टॉपेबल। अगर भाई उसका कोई थोड़ा साथ भी दे देता ना, विनीशियस या रोड्रिगो या बेलिंगम, भाई देखो बेलिंगम की मैं बात करूं तो बेलिंगम भाई इंजर्ड था और भाई वो शक्ल से लग रहा था इंजर्ड है। उसको कार्लो एंसिलोटी ने भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया और भाई वो जबरदस्ती वो गेम खिलाया। उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी कल, लेकिन कल विनीशियस और रोड्रिगो की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी भाई। उन्होंने कुछ हेल्प नहीं करी किलियन एम्बापे की, और ये बहुत ही अच्छा गेम किलियन एम्बापे का। शेजनी ने भाई रेड कार्ड लिया, क्योंकि भाई गोल ऑन थ्रू था वो और उसने भाई उसको गिरा दिया। और रेड कार्ड के बाद लगा कि मैड्रिड भाई अब कुछ कर सकती है, और आया भी भाई। रोड्रिगो का फ्री किक पे गोल आया और भाई मैड्रिड ने 5-2 किया। उसके बाद लगा भाई अराउंड 35-34 मिनट्स थे, लगा कि यार भाई मैड्रिड कमबैक कर सकती है, लेकिन नहीं भाई। यहीं पे बारसा का एक्सपीरियंस अब काम आता है। उन्होंने भाई गेम को स्लो डाउन करना स्टार्ट किया और भाई बहुत सारे मैड्रिड ने फालतू के फाउल्स लिए। और आई थिंक भाई विनीशियस को भी रेड कार्ड मिल सकता था, वो भाई जो उसने जूस कुंडे के पैर पे भाई मतलब बहुत बहुत खराब टैकल था भाई, रेड कार्ड मिल सकते थे। बहुत बेवजह के फाउल लिए, थोड़ी सी बारसा ने एक्टिंग भी करी, लेकिन भाई बारसा ने गेम सी आउट किया और भाई ये ट्रॉफी जीती। अब मैं बात करूंगा प्लेयर्स की भाई। देखो यार डिफेंडिंग में चुमैनी वॉज 0 भाई, 0 आउट ऑफ 10। रूडिगर फिर भी ठीक था भाई, चुमैनी तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा था, लाइक ही वॉज स्टैचू। और भाई जब चुमैनी सेंटर बैक है ही नहीं तो आप क्यों उसको खिला रहे हो यार, क्यों डे इन डे आउट आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, स्पेशली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। आपने टॉप 4 की टीम्स में ला लीगा में 9 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट आपने लिया, एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ आपने ड्रॉ किया। आपने चैंपियंस लीग में भाई एसी मिलान से हारे, लिवरपूल से हारे, आप इवन लिल से हार गए थे 1-0 से। तो भाई अगर आप मैड्रिड की परफॉर्मेंस देखोगे पूरे सीजन तो यार बड़ी टीम्स के अगेंस्ट वो नहीं खेल पाए हैं अच्छा। दिस इज अ फैक्ट भाई, दिस इज अ फैक्ट भाई। जो अभी पीछे इनकी फॉर्म की रिसर्जेंस जो हम कह रहे थे वो
छोटी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा गेम करा था। हाँ मैं जानता हूं एटलांटा के अगेंस्ट जीते थे, बट भाई तुम्हें भी पता है वो कितनी नर्वी विक्ट्री थी, कितनी एजी विक्ट्री थी वो। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले भाई, दिस इज अनएक्सेप्टेबल भाई। कार्लो एंसेलोटी डिजर्व्स टू बी सैक्ड, डिजर्व्स टू बी सैक्ड, क्योंकि उसकी ये जिद जो है भाई चुमेनी को सेंटर बैक खिलाने की, मुझे भाई कुछ समझ ही नहीं आता। अगर आपको पता है लूकास वास्केज आप आज बुली होने वाला है रफीनिया से, तो आपने भाई राउल असेंसियो को राइट बैक खिला देते ना यार। इतनी अकल तो थोड़ा सा वो लगा सकता है कार्लो एंसेलोटी, क्योंकि उसको पता है कि गेम को बहुत ज्यादा वाइड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बारसा हाई लाइन खेलेगी भाई। राउल असेंसियो भी बॉल डाल सकता है लॉन्ग बॉल, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि लूकास वास्केज ही भाई लॉन्ग बॉल डालेगा। तो ये जिद भाई समझ नहीं आई कार्लो एंसेलोटी की मेरे को। उसके ऊपर भाई अगर जूड बेलिंगम फुली 100% फिट नहीं है तो भाई उसको सब्स्टिट्यूट ला सकता था, ब्राहिम डियाज को खिला सकता था, वो नंबर 10 रोल में बहुत अच्छा करता है, लेकिन नहीं। चलो भाई ये तो हो गया चुमेनी की बात। लूकास वास्केज बुलिड भाई लिटरली, इसके तो नेगेटिव भाई रेटिंग 10 में से नेगेटिव रेटिंग दूंगा मैं तो। फर्लैंड मेंडी खराब भाई, पूरे गेम में लमीन यमाल ने बर्बाद कर दिया जब तक वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। अब बात आती है भाई कामाविंगा की। कामाविंगा भाई सबसे खराब परफॉर्मेंस मैड्रिड की शर्ट में मैं तुम्हें बता चुका हूं भाई। वो तो रेड कार्ड उसे मिलना था, वो उसकी किस्मत है, लेकिन भाई उसने पूरा गेम खराब किया है लिटरली। और फेडे वाल्वर्डे को कोई हेल्प नहीं मिली भाई, उसकी पासिंग ही नहीं हो रही थी। तो अब यहां पे आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। जो फॉरवर्ड्स हैं हमारे वो क्या कर रहे थे? विनीशियस वॉज सब पार भाई, ही वॉज वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड इन दिस गेम। आई डोंट नो भाई उसको इस पूरे सुपर कोपा में हुआ क्या है। मलोका के अगेंस्ट भी वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा था, इस गेम में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, मे बी गावी की वजह से, लेकिन भाई वो भी बहुत खराब खेला। किलियन एम्बापे वॉज द बेस्ट प्लेयर भाई टुडे, और मैड्रिड डिजर्व करती थी भाई ये बैशिंग, ये ह्यूमिलिएशन मैड्रिड डिजर्व करती थी। जिस तरीके से उसने कार्लो एंसेलोटी ने सेटअप किया टीम को, जिस तरीके से कोई भाई उनका कोई विजन ही नहीं था यार। आप अगर पहला गोल मार रहे हो 5 मिनट में, इसका मतलब यू हैव सम प्लान राइट। बट वो जो गोल आया था भाई वो काउंटर अटैक पे आया था, कोई प्लान के अकॉर्डिंग नहीं आया था। जिस तरीके से मैड्रिड बिल्डअप करती है उसके अकॉर्डिंग नहीं आया था। लेकिन उसके बाद भाई जिस तरीके से इन्होंने शोल्डर्स ड्रॉप किए जब बारसा ने 2 गोल मार दिए, उसके बाद दैट वाज भाई समथिंग जो नॉट रियल मैड्रिड वाली चीज है भाई। रियल मैड्रिड ऐसे नहीं खेलती यार। दे डोमिनेट द पोजीशन, दे डोमिनेट द प्रोसीडिंग्स, बट भाई कल वो नहीं था। और लॉन्ग बॉल का भाई कोर्टुआ लॉन्ग बॉल जा रहा, एमलेस, बिल्कुल एमलेस। वहां मैड्रिड ने गेम लूज किया, और जिस तरीके से बारसा गेम में वापस आई, ग्रो किया भाई, हैट्स ऑफ टू देम भाई। दे आर द डिजर्व्ड चैंपियंस फॉर दिस ट्रॉफी भाई लिटरली। अब क्या इसके आगे होगा भाई? क्या कार्लो एंसेलोटी पे फिर से प्रेशर आएगा सैक होने का? ये तो भाई अभी मुश्किल है, क्योंकि देखो जिस तरीके से मैड्रिड ने कमबैक किया है इस सीजन आफ्टर दोज डिफीट्स भाई, उसके बाद तो कार्लो एंसेलोटी को टाइम दिया जाएगा टिल द सीजन एंड, ऑब्वियस सी बात है। बट भाई ही डिजर्व टू बी देयर भाई नेक्स्ट सीजन, क्योंकि नेक्स्ट सीजन जाबी अलोंसो को भाई लाना चाहिए। हांसी फ्लिक की बार्सिलोना इस टाइम पे मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, ये लोग फिर से कुक करने वाले हैं लिटरली। अब जो बिजनेस एंड आएगा भाई आप उसमें देखना, ठीक है? तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।